हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेफ एंड आउट कीवर्ड के बारे में। आज हम लोग रेफ और आउट के डिफरेंसेस को देखेंगे। रेफ और आउट का एक्चुअल यूज़ क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यूअर के लिए। ये क्वेश्चन पुट अप करता है। अगर आप सी शार्प डेवलपर हैं, .NET डेवलपर हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल बड़ा आसान होता है इसको एलिब्रेट करना, लेकिन अगर कोई एज ए प्रैक्टिकल यूज पूछता है तो बहुत सारे डेवलपर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो आज हम लोग थ्योरेटिकल के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल यूज को भी देखेंगे कि इस रेफ और आउट का एक्चुअल यूज कहाँ पे होता है, क्यों करते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। हम तीन मेजर डिफरेंसेस को यहाँ पे डिफाइन करने का कोशिश किए हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस तीनों डिफरेंसेस के बारे में हम लोग समझेंगे और उसके प्रैक्टिकल को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला डिफरेंस है कि इट इज नेसेसरी। जो पहला डिफरेंस ये है कि रेफ के लिए देखते हैं कि इट इज नेसेसरी द पैरामीटर शुड इनिशियलाइज बिफोर इट पास टू रेफ। मतलब किसी भी मेथड में अगर वेरिएबल को हम लोग पास करते हैं, रेफ पैरामीटर का जब पास करते हैं तो पास करने से पहले उस रेफ वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जबकि आउट के साथ ऐसा नहीं है। आउट के साथ इनिशियलाइज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। जो दूसरा पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बिफोर रिटर्निंग टू द कॉलिंग मेथड। मतलब अगर रेफ किसी मेथड में जब रेफ पैरामीटर यूज करते हैं तो मेथड के अंदर रेफ वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। जबकि आउट के साथ है कि आउट के साथ अगर किसी मेथड में आउट वेरिएबल को यूज करते हैं तो मेथड के अंदर उसको इनिशियलाइज करना होता है। तीसरा जो पॉइंट है, व्हेन रेफ कीवर्ड इज यूज्ड द डेटा में पास इन बाइडायरेक्शनल। बाइडायरेक्शनल का मीनिंग होता है कि अगर रेफ वेरिएबल को किसी मेथड में यूज करते हैं तो मेथड के बाहर से उसमें वैल्यू को भेजेंगे और मेथड के अंदर उसको सेट कर देंगे तो रिटर्न भी करता है एक नए वैल्यू को। जबकि आउट के साथ ऐसा नहीं होता है। आउट में हम लोग यूनिडायरेक्शनल कर सकते हैं कि हम लोग इधर से नहीं भेजते, उधर से रिटर्न करा सकते हैं। इन दोनों के बारे में जो मेन तीनों डिफरेंस हैं, इनका यूज है, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं विजुअल स्टूडियो में कि प्रैक्टिकल यूज क्या है। हमने कुछ एग्जांपल पहले से बना रखे हैं। सबसे पहले रेफ वाला है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आउट का। तो जो रेफ का पहला पॉइंट था कि रेफ वेरिएबल को अगर हम लोग पास करते हैं तो पास करने से पहले उस वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है। तो चलिए देखते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग बिल्ड करा लेते हैं। जब बिल्ड करा लेंगे उसके बाद चेंजेस करेंगे, तब आप लोगों को दिखेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, एरर कहाँ है। तो प्रोग्राम बिल्ड हो गया है। अब हम लोग देखते हैं पहला एग्जांपल। जो पहला एग्जांपल था कि इट इज नेसेसरी द पैरामीटर शुड इनिशियलाइज बिफोर इट पास टू रेफ। ठीक है, ये रेफ वैल्यू है। यहाँ पे हम एक मेथड में पास कर रहे हैं। इस मेथड में हम लोगों ने इसके बेसिस पे कुछ रिटर्न करा रहे हैं। जैसे देखिए, रेफ वैल्यू में अगर 1 आता है तो i इक्वल टू 1 और i को रिटर्न करा देते हैं, सिंपल सा। तो चलिए देखते हैं। अभी कोई एरर नहीं था इस प्रोग्राम में। यहाँ पे वैल्यू हम इनिशियलाइज किए, अभी इसको हटा देते हैं और तब देखते हैं। देखिए ये रेड एस्टेरिक आ गया, एरर आने लगा। यहाँ पे जो एरर है वो है यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल रेफ वैल्यू। मतलब एज ए रेफ वैल्यू हम पास कर रहे हैं तो पास करने से पहले उस वैल्यू को इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है। जो पहला रेफ का जो फंक्शनैलिटी था और जो रेफ और आउट में जो पहला डिफरेंस था वो है आपकी स्क्रीन पे जो कि दिख रहा है। यही चीज आउट के साथ नहीं होता है। हमने एक आउट पैरामीटर बनाया है। यहाँ आउट पैरामीटर आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम आउट को डिफाइन किए। इसको जब बिल्ड करते हैं तो कोई एरर नहीं आता। इवन आउट को हमने कोई इनिशियलाइज भी नहीं किया है। तो जो पहला डिफरेंस था आपकी स्क्रीन पे ये था। अब रेफ और आउट का यूज बता देते हैं कि रेफ और आउट का यूज क्या है। मान लीजिए जो कि एग्जांपल में रेफ का है कि हम एक पैरामीटर से भेज रहे हैं और इस पैरामीटर के बेसिस पे हम i वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक मेथड है हमारे पास, उस मेथड में कोई कंडीशन है, उस कंडीशंस के बेसिस पे कोई किसी वेरिएबल के वैल्यू को सेट करना है, रीसेट करना है, तो वहां पे हम लोग रेफ का यूज कर सकते हैं।
और रेफ का जो सबसे बड़ा खासियत होता है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कि इधर से हम 1 लेके आए लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद हम इसमें 2 सेट कर दिए। तो रेफ का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फीचर है, रेफ जो है बाई डायरेक्शनल होता है, उधर से हम वैल्यू लेके आए और वैल्यू को यूज करने के बाद इस लाइन पे हमने यूज किया वैल्यू को, इस वैल्यू के बेसिस पर हमने कुछ एग्जीक्यूशन किया और देन बॉटम ऑफ दिस कोड हम वैल्यू को रीसेट कर दिए। और ये जो वैल्यू है, ये जो रेफ वैल्यू है, आउटसाइड ऑफ दिस मेथड वी कैन एक्सेस इट। ये जो रेफ वैल्यू 2 है, इसको हम आउटसाइड द मेथड इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट रेफ के लिए जो कि यहाँ पे इनिशियलाइज करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट कि रेफ जो है बाई डायरेक्शनल होता है, हम रेफ के वैल्यू को यहाँ भी सेट किए, रेफ के वैल्यू को यहाँ भी सेट किए। 2 पॉइंट हम लोग समझ लिए। एक और जो पॉइंट है रेफ का वो ये था, इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बिफोर रिटर्निंग द कॉलिंग मेथड। बिल्कुल, यहाँ पे इसके वैल्यू को सेट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेट कर दिए तो बाई डायरेक्शनल हो गया, नहीं सेट किए तो नॉर्मल यूज कर रहे हैं। तो ये रेफ का जो तीनों पॉइंट है हमने आपको दिखा दिया है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर और क्रिस्टल समझ में आ रहा हो। इसके वैल्यू को आउटसाइड मेथड हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे ये भी करके दिखाएंगे। अब आते हैं आउट पे। आउट का जो पहला जो डिफरेंसेस था कि आउट को यहाँ इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, जो कि रेफ को करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोगों ने यहीं पे आप देख सकते हैं कि रेफ में इनिशियलाइज किया है और आउट में यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया है। तो जो पहला था। दूसरा था कि आउट में जो है, जैसे आप देखिए आउट में हम कर क्या रहे हैं, मेरे पास एक कैलकुलेट मेथड था। जो यूज क्या होता है आउट का वो समझता है। रेफ का हम लोग समझ लिए, कैलकुलेट का आउट का यूज क्या होता है वो हम समझाने का कोशिश करते हैं आपको। एक कैलकुलेट मेथड है, यहाँ पे कैलकुलेट मेथड में 3 पैरामीटर है। मान लीजिए कि पहले 2 ही पैरामीटर थे, 10 और 2। इसके बेसिस पे यहाँ पे हम रिटर्न a प्लस बी करते थे, मतलब a और b को सम करके और यहाँ पे एक वेरिएबल में हम रिटर्न करते थे। फ्यूचर में हमको जरूरत पड़ी कि नहीं, इसके साथ साथ हमको इसको सबस्ट्रैक्ट भी कराना है, 10 और 2 को सबस्ट्रैक्ट भी कराना है। तो भाई कोई भी मेथड एक साथ में एक ही पैरामीटर रिटर्न कर सकता है। तो अब हमारे साथ चैलेंज हो गया कि हम कैसे करें। हैं बहुत सारे तरीके हैं, टपल्स यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, डेटा सेट रिटर्न करा सकते हैं। तो वो डिफरेंट थिंग्स हो गया। बहुत ही सिंपलर वे में अगर हमको करना है तो यहाँ पे आउट का कॉन्सेप्ट आता है। हमने क्या किया, इसमें एक पैरामीटर बढ़ाया आउट इंट आउट सब करके, और पैरामीटर बढ़ाने के बाद हमने एक यहाँ पैरामीटर डिफाइन किया और एज ए आउट यहाँ पास कर दिया। और यहाँ पे हमने प्रोग्राम में सिंपल सा किया कि आउट सब इक्वल टू a माइनस बी, मतलब जो पैरामीटर जो वेरिएबल हम यहाँ से इसमें एज ए आउट पास करेंगे, इसके अंदर इस मेथड के अंदर इसको इनिशियलाइज करना मस्ट है, जो कि हमारा दूसरा वाला डिफरेंसेस था कि इसको इनिशियलाइज करना मस्ट है। और जब इसको इनिशियलाइज कर देंगे तो इसको हम आउटसाइड ऑफ द मेथड, यहाँ पे इसको इस मेथड को जहाँ कॉल किया इसके नीचे हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो था दूसरा डिफरेंसेस था कि हम लोग इसको मेथड के अंदर हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है। जो दूसरा डिफरेंस था कि आउट को इस मेथड के अंदर डिफाइन करना मस्ट है। अगर नहीं डिफाइन करते हैं, इस कोड को कमेंट कर देते हैं, तो देखिए ये प्रोग्राम एरर देगा और कहेगा द आउट पैरामीटर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को, एरर देखिए, द आउट पैरामीटर आउट सब मस्ट बी असाइंड टू बिफोर कंट्रोल लीव्स द करंट मेथड। तो आउट पैरामीटर का यही होता है कि मेथड के अंदर अगर हम किसी मेथड में जो आउट पैरामीटर रखे हैं तो उस मेथड के अंदर उसको इनिशियलाइज करना मस्ट है। उसके बाद जो आउट का तीसरा था पॉइंट कि आउट जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमने आउट को डिफाइन किया तो ये जो वैल्यू है यहाँ लेके नहीं जाएगा, क्योंकि ये आउट कीवर्ड, ये वैल्यू यहाँ से आउट करेगा, इन नहीं करेगा। तो ये तीसरा डिफरेंस था आउट का। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। रेफ कीवर्ड जो होता है मेथड में यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना मस्ट है, क्योंकि उस रेफ वेरिएबल के बेसिस पे मेथड के अंदर हम लोग कुछ एग्जीक्यूशन करते हैं। आउट कीवर्ड में मेथड के अंदर कुछ कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग बाहर लेके आते हैं, उस कैलकुलेशन को बाहर, उस वेरिएबल को बाहर एक्सेस करते हैं, उस वैल्यू को बाहर एक्सेस करते हैं।
रेफ कीवर्ड में कोई ज़रूरी नहीं है कि रेफ पैरामीटर को मेथड के अंदर हम लोग इनिशियलाइज करें, कर भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आउट में है कि अगर कोई आउट पैरामीटर किसी मेथड के अंदर पास करते हैं तो उस मेथड के अंदर उस आउट वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मस्ट है। रेफ कीवर्ड में वैल्यू को हम भेज सकते हैं, वैल्यू को रिसीव भी कर सकते हैं, बट आउट कीवर्ड में वैल्यू केवल आउट होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल है, रेफ जो है बाई डायरेक्शनल है। अब हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। सिंपल सा आउटपुट है, गेट वैल्यू बाय टाइप जो रेफ का एग्जांपल है, इसमें हम 1 भेज रहे हैं, 1 के बेसिस में इस आई वैल में 1 रिटर्न करा रहे हैं और इस रेफ वैल में हम लोग 2 सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आउट में है कि 10 + 2 करके 12 इसमें रिटर्न कर रहे हैं और 10 - 2 करके 8 इसमें रिटर्न करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 हमने रेफ में भेजा और उधर से 2 सेट करके वापस ला रहे हैं और सम ऑफ द वैल्यू इज 10 + 2 = 12 और आउट कर रहा है वो 8 कर रहा है। तो जो भी प्रोग्राम है आपके सामने हमने एक्सप्लोर करके दिखा दिया कि रेफ और आउट में क्या डिफरेंसेस हैं, रेफ और आउट का क्या यूजेज है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।